सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक जी ने एक छोटी सी कहानी में एक किसान और जमींदार की रोटी में फर्क बताया। एक बार गुरु नानक देव जी और अपने शिष्य मर्दाना किसी गांव में वहां रहने वाले एक किसान के घर खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक देव और उसके शिष्य मर्दाना जब उसके घर भोजन करने पहुंचे तो किसान ने भोजन के दौरान अपने समझदारी के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय जमींदार मालिक बागू का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। वह चलने के लिए दोनों से बार बार विनती करने लगा। ये देखकर गुरु नानक जी की लालू की रोटी अपने साथ लेकर मर्दाना के साथ जमींदार के घर चल गए। गुरु नानक देव जी के पहुंचते ही जमींदार मालिक बाउग ने उनका खूब आदर संस्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों ने भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो और अब भोजन करने में संकोच कर रहे हैं। उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं। जमींदार की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने एक हाथ में उस रोटी को उठाया जो वह किसान के घर से लाए थे और दूसरे हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटियों को दबाया। तभी किसान लालू की रोटी से दूध की धार बहने लगी और जमींदार मालिक बागू की रोटी से रखत की धार बह निकली। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, लालू किसान के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली, लेकिन तुम्हारी रोटी में अप्रामाणिकता से कमाया हुआ धन और मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का परिणाम सामने है। इसी वजह से मैं लालू किसान के घर का भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।